नमस्कार मित्रों, डॉक्टर कलाम कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने कल बात करी थी कि अध्याय 6 की बात करी थी त्रिकोणमिति अनुपात की। आज अपन बात करते हैं त्रिकोणमिति सरल समीकरण की, जो कि अध्याय 7 है। और मैं आशा करता हूँ कि आपने आपके घर पे उस अध्याय 6 के टॉपिक 6 जो अपन ने पढ़ा था कल सरल समीकरण ये त्रिकोणमिति अनुपात, उसके आपने सॉल्व किए होंगे। तो प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट करके किसी भी प्रकार से हमें सूचित करो, हम आपको उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ठीक है, त्रिकोणमिति सरल समीकरण जैसे मैंने बताया था आपको कि 26 से लेकर 30 जो क्वेश्चन आते हैं वो एक क्वेश्चन कितने हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए। पार्ट डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट डी में 5 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 6 नंबर का रहता है, यानी कि 30 नंबर का पूरा पार्ट आपके लिए रहता है। ओके यस। अब यहाँ जो क्वेश्चन आते हैं 5 मैंने बताया था कौन से क्वेश्चन आते हैं, और उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आना तय है, ठीक है। और ये क्वेश्चन किस प्रकार से आता है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये शायद 27वां क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27वां होगा, आपको कहीं भी मिल सकता है 27वां 28वां, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक पार्ट इस प्रकार से देंगे, यानी कि ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। एक सरल समीकरण ये दे देंगे, एक सरल समीकरण यहाँ दे देंगे, एक सरल समीकरण यहाँ दे देंगे, ठीक। और उसका अथवा लिखेंगे। सेकेंड दूसरा एक सरल समीकरण यहाँ दे देंगे और एक सरल समीकरण यहाँ दी जाएगी। आपको या तो ये सोल्व करना है या ये सोल्व करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे इसका ये आ रहा है पहला कर लिया और इसका ये दूसरा कर लिया, नहीं, ऐसे नहीं करना है। नंबर नहीं मिलेंगे आपको, या तो इसके नंबर मिलेंगे या इसके नंबर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, सभी अच्छे से तैयारी करके क्या करना है, एक और दो या तो इसके करना है या फिर आपको इसका या इसका करना है, ठीक है। यस, अब अपन बात करते हैं कि आखिर सर त्रिकोणमिति सरल समीकरण क्या चीज है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। ये इसका पूरा पैटर्न रहेगा। देखो बात करते हैं त्रिकोणमिति सरल समीकरण। सबसे पहले अपन बात करते हैं सूत्र आपको याद होंगे, मैं आशा करता हूँ आपसे, उम्मीद तो बहुत सारी है आपसे। देखो सूत्रों की बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने कल बात करी थी कि sin थीटा cos थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, ठीक है। अब sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot sec और cosec इसकी अपन ने बात करी थी, ठीक। तो सूत्र थोड़ा लिख लेता हूं मैं कि sin थीटा बराबर sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1, ठीक है। cos इसके बाद cos थीटा sec थीटा बराबर 1 होगा, ठीक है। उसके बाद tan थीटा और cot थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। इसके हिसाब से अपन क्या कर सकते हैं, और sin थीटा 1 cosec थीटा, ठीक है। n क्या हो जाएगा, cosec थीटा बराबर 1 sin थीटा, ठीक। यस, अब यहाँ से क्या हो सकता है, अगर मैंने इसको यहाँ रखना चाहा, इसको उधर ले जाऊं, कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1 sec थीटा, ठीक है। अब sec थीटा को यहाँ रखूं, वहां आ जाएगा, कितना हो जाएगा, sec थीटा बराबर 1 cos थीटा, है ना। आपको मालूम, मैं पता नहीं बता रहा हूँ वहां से क्या आया, पता है सब आपको। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 cot थीटा, और cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 tan थीटा, ठीक है। वी नोटेड, अपन सब जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर कितना होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके। यस, sin थीटा अपॉन cos थीटा मालूम है अपने को। एक और होता है cot थीटा, क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। ये अपने को मालूम है। अब थोड़ा और सूत्र की बात करते हैं। एक सूत्र अपने बताया था रामबाण सूत्र, ठीक। रामबाण सूत्र क्या था, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। यस, यहाँ से कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर cos का मान निकालना कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप अपनी तैयारी के हिसाब से इन सूत्रों को अपन थोड़ा सा विस्तार से नहीं जान रहे, बात को आपको याद रखना है, किस प्रकार से याद रख रहे हो आप, ठीक है। यहाँ से अगर sin का मान निकाल दो, sin का मान कितना आ जाएगा, सब √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि दोनों के अंडर लग गया, sin स्क्वायर से स्क्वायर कट जाना है, तो कितना आ जाएगा, sin थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक। cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यस, अब ये सूत्र थे इसमें, यानी कि अपन ये वाला बताया अपन ने। अब ये वाला सूत्र एक था, दूसरा सूत्र क्या था आपके,
दूसरा सूत्र कैसे बन सकता है कि इसमें अगर मैं cos का स्क्वायर का भाग दूं तो सूत्र बन जाएगा, और मैं अगर इसमें sin स्क्वायर का भाग देता हूं तो सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, cos स्क्वायर का भाग देते हैं। ठीक है, तो इसमें cos में बता दो आपको ना, याद आपको है और अपने को बताया कि आपको पता है क्या 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 आएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या करा अपन इसमें cos स्क्वायर का भाग दिया। ओके, ये सारे सूत्र होंगे, तो ये कितना हो गया, sec थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सारे सूत्र की अपन जानकारी ले रहे हैं। अब यहाँ से मैं एक का निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक और सूत्र बनेगा इसका, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1। ठीक, ओके, यस, यहाँ से tan स्क्वायर का मान निकालना चाहूँ तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, sec स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस 1। ओके, यस, अब उसके थोड़ा और सूत्र की बात कर लेते हैं अपन। ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर अंडर रूट 1 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये सूत्र थे। अब एक और अपने पास है, ये तो फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड की बात कर लेता हूं मैं। थर्ड क्या हो जाएगा, मैंने इसके पहले इसका भाग दिया, cos स्क्वायर का भाग दिया, अब इसका भाग देता हूं मैं, sin स्क्वायर का भाग देता हूं। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा अपॉन भाग देते रहना, करते रहना घर पे कोशिश, तो कितना क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा। क्या मैं सही कह रहा हूँ, नहीं गलत है। ठीक है, याद अच्छे से रखना उसको इस प्रकार से कि आधी रात में भी आपसे कोई पूछे तो उठ के बोल सकोगे साहब ये नहीं होगा। ठीक है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, cosec स्क्वायर थीटा। यस, अब इससे भी कई सारे सूत्र बन सकते हैं। जैसे cos का मान निकालना है, cos के लिए क्या हो जाएगा, cosec का मान निकालना है, cosec का क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके, यस, अब यहाँ से cot का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं कोई जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सूत्र थे अपने पास, अपने को इस प्रकार से निकाल लेते हैं ना। यस, अब यहाँ से cot का मान निकालना होता है, कितना हो गया, अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से दो सूत्र यहाँ बन सकते हैं, एक सूत्र यहाँ ये भी बन सकता है। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस इस tan को उधर लेकर जाऊंगा, प्लस का कितना जाएगा, माइनस का, tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1। एक सूत्र ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको 1 का। ठीक है, एक वाला ये वाला होगा कि अगर मैं इसको 1 को इधर रखूं, इसको उधर ले जाऊं, कितना हो जाएगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। देखो 1 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं अपन, एक ये 1 हो गया, 1 को sin थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा, एक 1 को cos थीटा इनटू sec थीटा, एक 1 को tan थीटा इनटू cot थीटा। ठीक है, एक 1 को अपन लिख सकते हैं, आ गया 1 को sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, एक 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक 1 को अपन लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये कहीं पर भी अपने को अगर एक दिखता लगाने की जरूरत पड़ी तो अपने को 6 तरीके से वहां पर सोचना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया था, एक बार आपको बताता हूँ कैसे क्या रहेगा। ऐसे तो रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या घर पे किसी भी प्रकार से सॉल्व करके याद रखने की कोशिश करना। ठीक है, इस सूत्र की बात करिए। देखो सिद्ध करने वाले तरीके में बताता हूँ आपको कि सिद्ध कैसे करते हैं। सिद्ध करने की विधि है ना, 3 विधियां 4 विधियां बताई थी मैंने, और 4 में से अपने को 3 यूज करनी। कैसे यूज करनी है कि LHS पकड़ो और क्या लेके आओ, RHS लेके आओ, यानी LHS को पकड़ा और क्या लेके आना है, RHS लेके आना है। सेकेंड होती है कि मैं आधी LHS लेके आऊं, ठीक है, और आधा RHS लेके आऊं, और दोनों का कुछ हिस्सा समान करके क्या कर दूं, बराबर कर दूंगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तीसरी क्या होती है, RHS पकड़ के मैं क्या लेके आऊंगा, उसको LHS लेके आऊंगा, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ उल्टा चलना है, जो दे रखा है उसका उल्टा करके अपने को काम करना पड़ेगा। ठीक है, और चौथा जो होता है वो होता है रीअरेंजमेंट।
है ना, रीअरेंजमेंट, यानी रीअरेंजमेंट ये अपने को नहीं करना है, तो परीक्षा की दृष्टि से सही नहीं रहता है। ठीक है, तो ये 3 से 4 विद्या जो है आपके पास महत्वपूर्ण विद्या है, किस प्रकार से फॉलो करेंगे अपन। आइए बात करते हैं किस प्रकार से आपको अध्याय 7 को 6 में से 6 नंबर लाने के लिए आप किस प्रकार से छोटी से छोटी ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल करते हैं अपन, किस प्रकार से रहेगा सवाल करना। आपका छोटा से छोटा उदाहरण बताता हूँ मैं पहले शुरुआत का। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट लेता है आपने cos थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू cos sec tan थीटा। ओके, तो cos थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cos sec थीटा इनटू sec थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब यहाँ दुनिया क्या है, गुणा। अब यहाँ प्लस दे रखा आपने को, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, तो सबसे पहली बात अपने को पता है क्या होता है, अपने को हल करना है। सबसे पहले क्या लेना है, LHS। ये क्या होता है, LHS। ये क्या होता है, RHS। ठीक है, यानी कि ये पकड़ के ये लेके आना है, अपने ऊपर मिला है। ओके, चलो यस, अब अपन बात करते हैं कि LHS पकड़ा अपन। ओके यस, यहाँ बराबर लगाना ही लगाना। cot थीटा है ना, अपने को पता है कि cot थीटा क्या होता है साहब, cos थीटा अपॉन sin थीटा। सूत्र पता है आपने को, सूत्र पता होंगे तो होंगे, वरना कुछ नहीं होगा। tan थीटा क्या होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और नंबर 6 में से 6 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार बनाया, क्या यूज करा अपन ने, cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा अपॉन क्या लगाएगा यहाँ पे, sin थीटा। ठीक है, और अगर आपको tan थीटा का मान निकाल, tan थीटा का क्या लिखा अपन ने, tan थीटा बराबर कितना हो गया, लिखा था sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, इस तरह लिखे अपन ने। ओके यस, उसके बाद क्या यहाँ एलसीएम क्या रहा है, ठीक है, ये sin थीटा और cos थीटा को डरना नहीं है, ये x y जैसे होते हैं, ये वैसे होते हैं। ठीक है, तो sin थीटा cos थीटा। ठीक, sin में sin का क्या करा अपन ने, भाग दिया। ठीक है, तो sin में sin का भाग दिया, कितना बचा, cos का गुणा cos में कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा। ओके यस, वापस cos का इसमें पूरे में भाग देंगे, कितना, cos से cos थीटा। ठीक, sin क्या बचा, sin बचा, sin का गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा भाई, sin into sin स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है तो रामबाण फॉर्मूला क्या कहता है, रामबाण फॉर्मूला कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 करो, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 करो, बात एक ही होगी। क्या होगा, 1 अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। ओके यस, क्या लिखा अपन ने, वापस सूत्र लिखना भूलना मत। नंबर कट सकते हैं और बच्चों के कटे भी है, और अपन ने काटे भी है, तो आपके भी कटेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना काम है। अब लाना क्या अपने को, मिशन कश्मीर। ठीक है, ये अब लाना क्या था अपने को, cos थीटा इनटू cosec थीटा इनटू sec थीटा। ओके यस, अब मैं इस एक को क्या कर सकता हूं, एक इंटू एक कितना होता है, लो एक, तो एक इंटू एक हो। अब इसको अलग अलग करो, 1 अपॉन sin थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा। ठीक यस, अब एक और सूत्र होता है 1 अपॉन sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा। ठीक है, इनटू मतलब पॉइंट होगा वो, और 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। वापस अपन ने क्या कहां क्या लगाया, सूत्र चिपकाते रहो पास में ना, साथ साथ में लिखोगे सही रहेगा, वरना बाद में भूल गए तो कि बाद में लिख लूंगा साहब, नहीं होगा, बाद में भूल जाओगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, cosec थीटा। उसके बाद 1 अपॉन क्या नाम है इसका, 1 अपॉन cos थीटा, कितना हो गया, 1 अपॉन cos थीटा लिखा अपन ने sec थीटा। ठीक है, तो ये अपन ने सूत्रों का इस्तेमाल करा यहाँ पे। ठीक, अब ये sec थीटा इनटू cosec थीटा इनटू sec थीटा क्या आया आपका, RHS आया। तो ये क्या है सब RHS आपकी, तो ये क्या हो गया आपके पास, hence proof, है ना। यही अपने को सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो कुछ नहीं किया आपने दोस्तों, क्या करा, जो सूत्र अपने को दिमाग में चल रहा है, सूत्र अपने को याद है, बिना सूत्रों के आपको ये सवाल नहीं होने वाले। सूत्र याद है, सूत्र का मान रखा, फिर एलसीएम लिया, वापस सूत्र वापस sin स्क्वायर cos स्क्वायर का मान 1 रखा, फिर इसको 1 को इनटू 1 किया, 1 ही आता है। ठीक है, फिर 1 अपॉन sin थीटा किया, 1 अपॉन cos थीटा किया, 1 अपॉन sin थीटा कितना होता है, cosec थीटा होता है, 1 अपॉन cos थीटा कितना होता है, sec थीटा होता है। ओके यस, अब
ये वाली बात हो गई। अब अपन इसकी और आगे सवाल करते हैं। जैसे यहाँ कोई दिक्कत हो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट वगैरह में, ठीक है। अब दूसरा सवाल की बात करते हैं अपन। कुछ मेन तरीके बताऊंगा मैं आपको, फिर इसके बाद आपको खुद को फॉलो करने हैं। मुझे आशा है कि आप कर सकते हो, आपने किए सवाल, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं अपन। जैसे तरीके रहेंगे, तरीके बता देता हूँ किस प्रकार से तरीका रहेगा इसका। जैसे ये वाला रहेगा सिद्ध करने वाला, एक तो आएगा ही आएगा, है ना। देखना ये वाला एग्जाम्पल नंबर 4 बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हर बार ही देते हो। कैसा है 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा cos थीटा प्लस cos। ठीक, ये आपको सूत्र मिलेगा, है ना। और ऐसा सवाल आपको मिलेगा, सवाल मिलेगा 23वां वाला, है ना। 23वां सवाल क्या कहेगा कि sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा प्लस cos थीटा। ये सिद्ध करना उसमें ही, ठीक है। ओके, तो ये दोनों एक से सवाल है, कुछ नहीं करना है। sec थीटा को वहां क्या करना है 1 अपॉन cos में कन्वर्ट करके इस समीकरण बन जाएगी, आपको कर सकते हो, ठीक है। अपन पकड़ते हैं यहां से LHS, क्या करेंगे LHS, ठीक। अब LHS में सबसे LHS क्या नहीं है अपन इसका LHS में क्या करना है हरों का परिमेयकरण करने, ठीक है। क्या करेंगे अब ऐसा दूसरा जो मैंने बताया अभी कि ये रूट वाले जैसे ही आते हैं ना, आपको करना है हरों का परिमेयकरण। रूट वाला इस प्रकार से दिखता है, क्या करना है हरों का परिमेयकरण, ठीक। यस, क्या करेंगे अपन इसको अपन बराबर कर नीचे लेके हरों या हर का ठीक। हर का परिमेयकरण करने पर क्या करेंगे, हर के परिमेयकरण के लिए क्या हो जाएगा साहब 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा इनटू अंडर रूट 1, जहां माइनस है क्या हो जाएगा, देखो ये वाला है, हर को परिमेयकरण तो करेंगे, यानी कि हर यहाँ इधर रूट लगा दिया, इधर भी बराबर बटा का निशान लगा देंगे, ठीक है। यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। और नियम ये कहता है कि भिन्न में अगर आप एक की संख्या का गुणा कर रहे हो अंश या हर में, अगर आपने हर में किसी संख्या का गुणा किया तो अंश में भी उसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। अगर आप अंश में किसी संख्या का गुणा करते हो तो हर में भी उसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि भिन्न के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, ठीक। तो 1 प्लस cos थीटा का आपने यहाँ नीचे गुणा किया, तो इसी चीज का क्या करेंगे ऊपर गुणा करने के लिए क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। ओके, यस। अब क्या होगा, जैसे ये मैंने क्या बताया था कि ये रूट से अगर गुणा होता है तो ये क्या हो जाते हैं एक ही दुकान में आ जाते हैं। क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक। आपको कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ठीक। ये दोनों सेम चीज है। क्या आ जाएगा गुणा होने के बाद क्या आ जाएगा साहब, क्या आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि अगर x का इनटू x करेंगे कितना जाएगा x स्क्वायर, इसी प्रकार से अपन इसको दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक साहब। अब उसके बाद 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, यानी क्या आ गया आपके पास सूत्र लगा, क्या लगा a माइनस b इनटू a प्लस b, क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है साहब। तो ये a हो गया, ये भी a हो गया, ये क्या हो गया b हो गया, तो ये भी क्या हो गया b हो गया। देखो ये a ये क्या हो गया, ठीक। ये a क्या हो गया 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 ही होगा, ठीक। यस, अब cos स्क्वायर क्या होगा cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर। अब देखो मित्रों आपके पास एक और फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है बोलो, इसके बराबर होता है sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये क्या है आपके पास 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कितना आ गया sin स्क्वायर थीटा,
ठीक है, अब मैं यहाँ उसको थोड़ा आगे कर रहा हूँ। अब ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए, अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, लेकिन दोनों को एक कोष्टक में रूप में मैं इस बार में लिख सकता हूँ। किस प्रकार से लिखिए? 1 प्लस कोस थीटा का अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या इसको लिखा जा सकता है इस प्रकार से? यस, लिखा जा सकता है। ठीक है, लिख लिया आपने। फिर ये स्क्वायर रूट से काट दिया कितना, मतलब काटना नहीं है ना, कट जाता है। ठीक है, इतना आ गया 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब वापस क्या करें? लाना है मिशन कश्मीर कोस थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, क्या करेंगे? इसको अलग करेंगे। साइन मतलब अपन पहले ऐसे लेते थे, क्या करते थे उन दोनों को, अगर अपने इस प्रकार से कुछ है, ठीक है, इन दोनों को लिखी यहाँ लिखते थे। अब इसको क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, है ना। यहाँ इसको 4 कर देते थे, फिर इसका इस प्रकार से कुछ यहाँ कुछ हो रहा। अब ये वाला है, इसको अलग अलग करेंगे, यानी ये साइन थीटा इसको अलग अलग करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग इस प्रकार से साइन थीटा का एक बार तो 1 में भाग, ठीक, एक बार तो आप कोस थीटा में, ठीक है, इस प्रकार से 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा कितना हो जाएगा? कोसेक थीटा, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कितना आ जाएगा? कोट थीटा। क्या आ जाएगा? कोट थीटा। और ये क्या आ जाएगा आपका? आरएचएस हो जाएगा आपके आंसर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है साहब दोस्तों, ये बस इतना सा याद रखना है आपको कि जब भी अगर अपने पास ये 1 प्लस कोस थीटा अपॉन इस प्रकार से रूट वाले सिस्टम में आता है, तो कुछ सिद्ध करना है तो इस प्रकार से अपन सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? हरों का परिमेयकरण। क्या करेंगे? हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण करने के बाद क्या करेंगे? उसका गुणा करेंगे। गुणा करने के पश्चात ध्यान रखना है यहाँ क्या है? माइनस है तो नीचे, है ना। हर की बात कर रहे हैं, इसलिए हर है, इसलिए पर हर में ध्यान दे रहे, ऊपर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं अपने पास, है ना। 1 माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस कर दिया। अब गुणा किया अपन ने, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो लगाया, तो इससे हो जाएगा। आप एक बार करके ट्राई करना, नहीं होता है तो वापस गुणनफल ट्राई करेंगे। इस प्रकार से करवाया अपन ने, और इस पर अपन अगली बात करते हैं कि अगला सवाल किस प्रकार से आपके रह सकता है, अगला सवाल कौन सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बात करता हूँ अगला सवाल कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे एग्जांपल 4 था ये। अब आपके पास एक और एग्जांपल रहेगा, एग्जांपल नंबर 6। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रह सकता है, इसको पूरा मैं डिस्क्राइब करूंगा, किस प्रकार से बताऊंगा। चलो एक बार इसको पूरा बताते हैं। एग्जांपल नंबर 6 एक पैटर्न बता रहा हूं मैं कि किस प्रकार से पैटर्न के सवाल हो सकते हैं। और आपको नहीं समझ में आता है सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किस प्रकार से अपने को सवाल समझ नहीं आया कोई। और जो दूसरे सवाल में भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उनको भी अपन सोल्यूशन करेंगे। ठीक साहब, जैसे अब अपन मैं बात करता हूँ एग्जांपल नंबर 6 की। एग्जांपल नंबर 6 देखिए, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 की क्या कहता है? एग्जांपल नंबर 6 sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। यस, ये हम लोग को बात करनी है इस पर। अब ये बात करेंगे अपन कि sin थीटा ये सही नहीं पढ़ते इसको, है ना। sin जैसे कि LHS क्या लेके आए आप लोगों को? RHS लेके आए। LHS पकड़ा आपने वाले, ठीक। यस, LHS पकड़ा आपने। क्या आ गया? sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 अपॉन sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, इन दोनों में एलसीएम क्या है? ये एलसीएम ये वाला प्रयोग, ठीक। ये दोनों लिया आपने एलसीएम, मैंने आपको बताया क्या आ गया? 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा। ठीक है, क्या थोड़ी भी नहीं देखना ना। 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा
अब इसका इस पूरे को भाग देता हूं तो इससे ये कट जाएगा, ठीक। अब इस sin थीटा का गुणा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, sin का भाग दिया कितना आ गया, sin 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा का गुणा किसमें करेंगे अपन, 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। 1 प्लस cos थीटा का गुणा किसमें करेंगे, 1 प्लस cos थीटा, कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर 2 cosec थीटा, ये सीधे करना है ना। sin स्क्वायर तो 1 प्लस cos स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं अपन, अब इसके लिए देखिएगा, अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है, यस। अब इसको ओपन करेंगे तो अपने पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बताया था, यस। अब क्या होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा अपने पास 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एक ही होगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर, इसके हिसाब से बोल रहा है ना, ये मालूम है आपको, ठीक है, यस। 1 प्लस cos थीटा इंटू sin थीटा। अभी इसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है अपने को, इसलिए अपने को गुणा नहीं करना है, ठीक है, यस। अब देखो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या कर रहा हूं मैं, पास लिख रहा हूं, देखिएगा साहब, ये लिखा मैंने sin स्क्वायर थीटा, छोटा हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे लिख दिया मैंने, ये कितना हो गया 1 प्लस 2 cos थीटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद वापस लेने दो इसको 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा, लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि sin स्क्वायर पे cos स्क्वायर कितना होता है, एक और फॉर्मूला आया सब अभी अपने पास, देखो क्या आया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, ये आ गया 1 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू कितना हो जाएगा sin थीटा, ठीक, ओके, यस। अब उसके बाद 1 कितना होता है, 2 होता है, ये ले लिया मैंने 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा, ओके, यस। अब इसके आगे करते हैं अपन, अब यहाँ देखो, यहाँ तक आ रहा है, समझ में आ रहा है, दिख रहा होगा आपको यहाँ से 2 प्लस 2 cos थीटा। अब यहाँ से अपन 2 कॉमन, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो आइए ये वाला निशान जो है आप पढ़ा रहा है ना, इससे आपकी मार्किंग अच्छी होगी, नंबर अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। देखो क्या है कि 2 प्लस 2 cos, तो यहाँ से लिया मैंने 2 बार, यहाँ 2 बार ले लिया, तो यहाँ से 2 बार ले लूंगा तो यहाँ कितना बचेगा, एक बचेगा, 2 इंटू 1 होता है, 1 इंटू 2 होता है, कितना हो गया, फिर वापस 2 यहाँ से बाहर ले लेते क्या बचेगा, 2 cos थीटा से क्या बचेगा cos थीटा, ठीक है, यस। कितना नीचे 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा, ओके, यस। अब 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाना है, कट जाना है, कट जाएगा साहब, यस, कट गया, कितना बचा 2 अपॉन sin थीटा। सूत्रों की बात कर रहे हैं अपन, सूत्र में एक नया सूत्र और आया, क्या आया, 1 अपॉन sin थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, cosec है ना, कहता है cosec थीटा, कितना हो गया 2 cosec थीटा, कितना हो गया 2 cosec थीटा, है ना, क्या इससे भी कर सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन sin थीटा और 1 अपॉन sin थीटा का मतलब cosec कितना हो गया 2 इंटू cosec थीटा, ये क्या है आपके पास आर टेस्ट, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल था आपके पास, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप करना ही करना, एक बार करके करना, जिस प्रकार से क्या रहेगा। अपन एक नेक्स्ट और एक और बात कर लेता हूं मैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकता है, देखिएगा उदाहरण नंबर 8 की बात करते हैं अपन।
क्या नंबर 8 हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं, इसका इजी है, आप करना कोशिश करना। क्या नंबर 11 की बात करता हूँ, है ना। उदाहरण नंबर 11 मिहिर और हर्षित ने पूछा भी था मुझसे कि किस प्रकार से करना है, तो इसको कोई समझ में नहीं आया था। तो देखिएगा, आप वापस देख लेना, मैंने समझा दिया था, उनको वापस देख लो क्या करना है। इसे उदाहरण नंबर 11 कहता है आपका कि कोट a प्लस कोसेक a माइनस 1 अपॉन ठीक है, क्या आता है, कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1 अब इज इक्वल टू 1 प्लस कोस a अपॉन साइन। ठीक है, यस। अब ये वाला सवाल है आपके पास, इसको शुद्ध कर सोल्व करना है। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी नहीं है, आपको लगता होगा टफ बेटा नहीं है, इजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या करना है आप लोगों को, जैसा अपन चलते आ रहे हैं कि साइन एलएचएस लेना है, पहले एलएचएस लो, ठीक। आरएचएस बराबर एलएचएस कब करेंगे अपन, तब जब अपने पास आंसर नहीं आ रहा है ना। अब ऐसी स्थिति आ जाती है कि इसके बाद अपन कुछ कर ही नहीं सकते, तब अपन आरएचएस पकड़ के आधा आधा करके उनको बराबर करेंगे। बट आपको कभी भी एक एग्जाम में नहीं करना है कि मैं उल्टा आरएचएस दे रखी है उससे एलएचएस लेके आ जाओ, है ना, ऐसा नहीं करना। अपन अगर अपना कोई पूछता है कि साहब इसका सोल्व कैसे करेंगे तो अपन कर सकते हैं, बाकी एग्जाम में ये नहीं करना, है ना। एग्जाम में ऐसी चीज नहीं करनी कि एग्जाम में अगर एलएचएस की पूछ रहा है तो आपको एलएचएस से आरएचएस ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। अब अपन इसकी बात करते हैं, अपन जैसे अपने पास है एलएचएस, ठीक है, एलएचएस देखो, ये कोट प्लस का है, ये भी कोट किसका है, प्लस का है, ये माइनस का कोसेक से, ये किसका प्लस का कोसेक से, और ये प्लस का 1 है, ये किसका माइनस का 1 है। तो देखो दोस्तों, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है किस प्रकार से रहेगा अपना। सबसे पहले अपनी बात करता हूं मैं कि मैं कोशिश करता हूं कि इस वाले को ये जो है पूरा क्या होता है, कट जाए, यानी इतनी बात याद रखना है, नीचे वाले को क्या करना है, आपको काटना है, क्या करना है, नीचे वाले को काटना है, ऊपर वाले से किसी प्रकार से काटना है। अब देखो ये 1, मैंने कहा था कि 1 कितनी प्रकार से लिख सकते हैं अपन, 1 को 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। sin थीटा में बोल रहा सुनना, sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1, ठीक है, cos थीटा बराबर cos थीटा इनटू sin थीटा बराबर 1, tan थीटा cos थीटा बराबर 1, sin स्क्वायर तो cos स्क्वायर बराबर 1, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। एंड एक और चीज होती है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ क्या दिख रहा है आपको, कोसेक स्क्वायर का दिख रहा है ना, तो साइन का नहीं लगाना है ना, वो होता है अपन उसका, तो लगाना नहीं। क्या होगा, कोट थीटा ए प्लस कोसेक ए माइनस, देखो क्वेश्चन लगाना, ये माइनस 9 वाली दुल्हन है ना, सब कुछ बिगाड़ देती है, ठीक है, अगर सही साथ आई तो, सही साथ नहीं आई तो क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर, ठीक है, यस, अपन कुछ ज्यादा हार्ड एंड फास्ट सवाल नहीं, इतना लोड नहीं आना इसमें, आ सकता है, देखो क्या पता कुछ समझ सकते हैं, ऐसा कैसा अपन नीचे ऐसा कैसा लिख लिया। सूत्र क्या लगा अपना, तो लगा साहब, क्या लगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा, 1, ठीक है। इसको अपन ने, अब ये वाला था, अब ये इसको यहां से लिखा, इसको अपन ओपन करेंगे, इसलिए एक सूत्र और होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इनटू a प्लस b, ठीक है, या a प्लस b इनटू a माइनस b करो, या a माइनस b इनटू a प्लस b करो, एक ही होगा। चलो ठीक है, लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा, कोट a ये कितना आ जाएगा, प्लस कोसेक a माइनस कितना आ जाएगा, देखो इसको ओपन कर देना ना, ओपन करेंगे इसको, a प्लस b a माइनस b, फिर a माइनस b तो क्या हो जाएगा, कोसेक, देखो थीटा, एक्चुअली क्या है कि थीटा सूत्र में लग रहा है ना, अगर आपको यहाँ a है
आपको यहाँ किधर नहीं लगाना है, यहाँ क्या लगाना है, ए लगाना है। यहाँ क्या होगा ए, और यहाँ भी क्या होगा ए, ठीक है। यहाँ भी कितना आएगा, ए आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा, ए आएगा। ओके, अब cos स्क्वायर ए माइनस क्या करते हैं अपन यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी, तो cos ए माइनस cot ए, cos ए प्लस cot ए, नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, ठीक है। ओके, अब उसके बाद नीचे जो है वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं अपने को, जो बनाना अपने को लेके आना है, ठीक। अब यहाँ से अपने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, cot ए प्लस cos ए माइनस, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन लिया अपने, ये वाला कॉमन लिया पूरा, देखो दिख रहा होगा आपको। यहाँ यही दिक्कत आ रही थी सभी बच्चों के, कॉमन लेना उनको नहीं आ रहा था, है ना। तो यहाँ ये वाली बात है, कहाँ गया ये वाला, ये कॉमन, ठीक। ये दोनों चीज सेम मिल रही है आपको, इसलिए क्या करेंगे, इसको अपन बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे तो cot a प्लस cos x से, cot a प्लस cos x से बाहर निकाला, ठीक। ये अपने बाहर निकाला सब, तो ये यहाँ क्या बचेगा, यहाँ अपने बड़ा क्वेश्चन लगा देते हैं। यहाँ से अगर ये बाहर निकाला तो यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस, यहाँ से ये बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा, ये वाला क्या बचेगा, ये वाला बचेगा, क्योंकि अपने ये बाहर निकाला तो ये वाला यहाँ से क्या होगा बचेगा। यहाँ इसको कोष्टक, इसको कोष्टक लिखना है, बिना कोष्टक की बात नहीं करनी, माइनस ए, तो माइनस क्या होता है अंदर, ठीक है। cos ए माइनस cot ए, ओके, यस। अब कौन में चल रहा है, वो चल रहा है cot ए माइनस cos ए प्लस, ठीक है, यस। अब देखिए क्या करना अपने को, तब यहाँ इसको माइनस से गुणा करो, क्या आ जाएगा, cot ए प्लस cos ए। देखो एक छोटी सी बात होती है कि जब भी अपन सवालों को सिद्ध करते हैं तो बार-बार देखते रहो ना कि आपको 1 प्लस cos x अपन sin, है ना, यानी कि sin a का यहाँ भाग देते तो कितना आ जाएगा, भाग को sin कितना होता है cos x से, ठीक है। और उसके बाद cos a अपन sin कितना होता है cot a, यानी cos x और cot a यहाँ आ रहा है, यानी इसको बचाना है, इसको और इसको क्या करना है, काटना है, ठीक है। इसको और इसको क्या करना है, काटना है, किसी प्रकार से इसको काटना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा सब, यहाँ पर ये माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा cos x से, ठीक है। माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, ये प्लस cot a, ये cot, ठीक है, यस। अब अपन इसको कोष्टक की आवश्यकता नहीं, बड़े की आवश्यकता ही नहीं, हमको बड़ा नहीं लगाया है ना, जहाँ जिससे आवश्यकता होगी वही लगाएंगे, हम कुछ लगाएंगे, ठीक है। cot a cos a प्लस, देखो मैंने क्या बताया शुरुआत में कि इस वाले नीचे वाले को काटना है। अब इसको काटना है तो ये कटने वाला बन रहा है कि बन रहा है, देखो 1 प्लस का है, 1 प्लस का है, ठीक है। cos x माइनस का है, cos x माइनस का है, cot किसका है प्लस का है, cot किसका है प्लस का है। देखो एक बार और इसको व्यवस्थित लिख के मैं आपको बताता हूँ क्या वास्तव में कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो मजा कर रहे हो नहीं कट रहा है cos x है, ठीक है। अब ये कितना हो गया, देखो पहले कौन है cot है, cot को पकड़ो, cot क्या है प्लस के माइनस, cot क्या है प्लस के माइनस, प्लस क्या हो जाएगा cot a, ठीक है। अब उसके बाद यह क्या है एकदम, ये माइनस का cos x a माइनस, ठीक है। अब ये किसका है प्लस का, ये लो प्लस, ठीक, नो प्रॉब्लम। उसके बाद cot a माइनस cos x a प्लस, ओके, यस। अब देखो cot a, ये रहा cot a पूरा का पूरा बराबर एक नहीं है, दिख रहा है बराबर है ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल में अपने को, दोनों बराबर है, बराबर तो क्या हो गया, दोनों कट आपस में कर रहे हैं, क्या बचा आपके पास, यहाँ पर देखो साइड में इसको क्या बचा, cot a प्लस cos x है, क्या बचा cot a बराबर लगना cot a प्लस cos x, क्या बचा cot a प्लस cos x a, ठीक है, यस। cot a कितना हो गया, cot कितना हो गया, cot में cot क्या होता है, cot क्या होता है, cot क्या होता है, cot होता है, cot क्या होता है, हाँ cot cos a अपॉन sin a, ठीक है, यस। प्लस cos x कितना होता है अभी 1 अपॉन sin
यहाँ लिखो सूत्र जैसे ही अपने सूत्र याद आया दिमाग में, यहाँ पुट करना उसको साइड में, ठीक है, वरना नंबर कटे हैं और कटते रहेंगे और आगे भी कभी जीवन में गणित से पाला पड़ता है तो वहां भी कटेंगे, ठीक है। इसलिए इसको नहीं भूलना है, इसको नोटिस में रखना है, इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। कोसेक आप देखो लेना क्या है, 1 प्लस कोसेक अपॉन साइन, 1 प्लस कोसेक अपॉन साइन, यहाँ से आ जाएगा साइन है कॉमन, ठीक है। यस, अब यहाँ से साइन बाहर चले तो मतलब ये क्या आ गया cos a प्लस 1 लाना, ये था कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस cos a अपॉन साइन a। ये आपके सामने सवाल आपका हो जाता है, आपको लेके आना था, आरएचएस लेके आनी थी, आरएचएस आ गई, साहब यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपन हैंड्स प्रूफ, ठीक। ये इस प्रकार से आपका सवाल रहेगा और इसमें कुछ नहीं है ज्यादा, यही मेथड है कि क्या करना है कि साहब इसको अपने ओपन करा और ओपन करने के बाद क्या हो गया, यहाँ से अपने कॉमन लिया। एक सवाल को लास्ट में बता देता हूँ आपको, एक सवाल बता देते हैं किस प्रकार सवाल रहेगा और किस प्रकार सवाल बन सकते हैं। मेन सवाल जो होगा वो किस प्रकार से होगा, रूट वाले बता दीजिए कि रूट वाले किस प्रकार से करने हैं आपको। एक मेन सवाल बता देता हूँ मैं, बड़ा सवाल, कितने मिनटों में 7, एक और मेन सवाल बता देता हूँ मैं आपको, 2 सवाल साथ में बता रहा हूँ मैं अपना, 17वां और 20वां सवाल, 17वां और सवाल 20वां क्लियर है साहब, 17वां सवाल और 17वां और 20वां सवाल। सवाल 17वां और सवाल 20वां, देखिए जैसे 17 बाकी करना अभी है ना, पूरे सारे सवाल जहाँ दिक्कत आती है वो पूछ लेना, समझ में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, सब पता लगा है, कॉपियां खोलना पुरानी अपनी अपनी हो जाएगा आपसे, ठीक है। यस, जैसे 17वां सवाल कहता है tan थीटा, लिखा है इसमें tan थीटा होता है, प्रॉब्लम तो नहीं है, 1 माइनस cos थीटा प्लस, बड़ा सवाल है ना, cos थीटा 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा प्लस cos थीटा। देखो यहाँ तक तो 17वां सवाल यहाँ से आया, ठीक है। अब 20वां सवाल उठाओ और 20वां सवाल क्या कहता है कि लास्ट में उसने क्या कर दिया, यहाँ इसको सिद्ध करके ये भी लेके आना है, ये क्या लेके आना है 1 प्लस sec थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। अब यानी ये अपन करना तो यही पड़ेगा जो यहाँ तक करते आ रहे हैं, ठीक है। अब tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस tan, यानी कि लेना क्या आपने को LHS लेना, ये LHS लिया, ठीक है, LHS लिया। अब LHS लेंगे तो क्या कोई बहुत सारा सवाल हो सकते हैं, तो ये मैंने बात करना भूल गया शुरुआत में कि जब भी अपन क्या करते हैं इन सवालों को से त्रिकोणमिति वाले सदस्यों को सिद्ध करते हैं, एक बात दिमाग में बैठ 98 पॉइंट लो या 90% मान लो, 90% केसेस में अपन क्या करेंगे, इन सभी सवालों को साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर बिना साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो आपको यहाँ ज्यादा सोचना पड़ता है, पर अच्छी बात है अगर आप पढ़ पाते हो तो अच्छी बात है। बाकी मैं इजी में बताना चाहता हूँ सभी बच्चों को साथ लेके चलते हैं, क्या करना पड़ेगा अपने को 90% केस में क्या करना पड़ेगा अपने को साइन कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन कोस में कन्वर्ट करने के लिए देखिएगा साहब tan थीटा क्या आता है, इसकी बात कर रहे हैं, tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, देख सवाल लीजिएगा कुछ बड़े सवाल है, ठीक है। 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos क्या होता है साहब cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस प्लस। अब ये तुम्हारा कागज दिखा रहा है कि तुम प्लस यहाँ लगा दो यहाँ लगा दो, है ना, नहीं हाँ लगाना प्लस यहाँ ये वाला तो यही, ठीक है। यस, अब उसके बाद cos थीटा, cos क्या हो जाएगा cos थीटा ठीक अपॉन sin, ठीक। 1 माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा भाई साहब, sin थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके। यस, अब वापस चलिए, या बराबर भी मैंने यहाँ नहीं लगाना, बराबर यहाँ लगाना,
बराबर, तो उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा आपको। ओके यस। अब ऊपर का तो ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे क्या ले सकते हैं, पर ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। sin थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे एलसीएम कितना है सब, sin थीटा है, ठीक है। अब sin थीटा का गुणा इसमें किया कितना आ जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वापस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक। वापस cos थीटा आया नीचे, एलसीएम आया नीचे, cos थीटा क्या करें, कुछ नहीं, यहाँ पे एक एक है ना, आता है एलसीएम लेना आपको, इतना आ जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके यस। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था कि इसका गुणा इसके साथ, वापस ठीक है सर, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ होगा, मालूम है ना, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसमें इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इन दोनों का गुणा इन दोनों का गुणा, देखो क्या होगा, देखिए sin का गुणा sin से कितना हो जाएगा सब, sin स्क्वायर थीटा, ठीक। अब cos थीटा का गुणा इसके साथ, तो cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है ना। sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा माइनस cos प्लस कितना आ जाएगा सर, cos से cos हुआ कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन कहां का गुणा, यहां से यहां sin थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। त्रिकोणमिति को पढ़ाओ तो मेरे को 4 दिन लग जाए तो त्रिकोणमिति पूरी हो, है ना, तो अपने उस हिसाब से पढ़नी पड़ेगी। अब देखो यहां से sin थीटा माइनस cos थीटा है, तो यहां cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक। दोनों हेतु जैसे, तो दोनों का चिन्ह क्या है, परिवर्तन। यहां से क्या करता हूं मैं, माइनस कॉमन, यहां यही बात याद रखनी है, सवाल में 70वें सवाल में 20वें सवाल में क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 17, है ना, क्या याद रखनी कि यहां अपन माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक साहब, एक भाई लेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहां से अपन ने माइनस कॉमन लिया, कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, कितना हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो माइनस कॉमन लेने का परिणाम क्या होगा उसकी बात करते हैं। यहाँ माइनस कॉमन लिया अपन, नीचे आएगा, नीचे का गुणा माइनस का गुणा, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस यहाँ आएगा, आ जाएगा, और इसका गुणा माइनस का प्लस हो कितना जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस, ठीक। यस वापस ये कितना आ गया, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ कितना आ गया, नीचे sin का रहेगा। अब माइनस यहाँ लिया, मैंने पिछली बार बताया था, कक्षा में भी बताया कि माइनस जब कॉमन लेते हैं तो माइनस की चीज प्लस की बन जाती है, तो प्लस की चीज क्या बन जाती है, माइनस की चीज बन जाती है, ठीक है। ये sin थीटा प्लस का बन जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस का cos थीटा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके यस। अब वापस क्या करेंगे अपन, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन यस, और लो इसको कॉमन आया। अब sin थीटा माइनस cos थीटा, यानी कि यहां तक तो अपने को करना है, यहां कॉमन लिया, ओके कॉमन आया, क्या आया, 1 अपॉन क्या कॉमन आया, तो दोनों ये सेम है ना, इसलिए अपन इसको बाहर ले रहे, क्या है कॉमन आया, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, ओके यस। अब उसके बाद क्या बचा है साहब, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस यहाँ क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक सर, ओके यस। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा। अब वापस क्या आ गया यहाँ पे, एलसीएम आ गया, एलसीएम लो क्या बनेगा, एलसीएम cos थीटा इनटू गुणा करने की जरूरत नहीं, इसलिए आप गुणा कर दो, ओके इतना है cos थीटा इनटू sin, cos का cos में भाग देंगे, कितना बचेगा, एक ये बचेगा sin थीटा, इसका पूरा है sin थीटा गुणा क्या करेंगे, यहाँ sin क्यूब थीटा माइनस sin से sin थीटा कितना बचा, cos क्यूब थीटा, ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर इनटू cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा,
ओके, अब देखो यहाँ एक नया सूत्र, देखो सूत्र मेरे लिखने की जगह नहीं है, आपके पास उचित जगह होगी, वहां कहां क्या क्या सूत्र लिखा वो आपको लिखना है ना। सबने लिखा नहीं तो मैं लिखूं तो चल जाएगा, नहीं मेरे को कोई बात नहीं होना है, आपको बात होना है, ठीक है। यस, एक सूत्र और होता है, मैं सूत्र बता देता हूँ आपको, वहां ये लिख लेता हूँ, a cube minus b, a cube minus b, ठीक है। a cube minus b क्यूब का फॉर्मूला होता है a minus b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। देखो ये बच्चे को गलती ये कर देते हैं कि यहाँ 2 लगा देते हैं, तो याद होगा उनको 2 लगा देते हैं, 2 नहीं लगाना है, 2 किसमें होता है a प्लस b का होल स्क्वायर में 2 लगता है, यहाँ 2 नहीं लगेगा, ठीक है। a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से फिर इसको sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा का करेंगे अपन, ओपन करेंगे, ओके यस करते रहिए, आ रही sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। अब ओपन करिएगा साहब, ये ओपन करा अपन ने, क्या ओपन यहाँ किया, क्या बनेगा, एक का गुणा करूँ या नहीं करूँ कोई मतलब नहीं, एक का गुणा कर लेते, ओपन करा, क्या करेंगे ओपन करके, ये कितना आ जाए sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। थोड़ा तो नहीं दिख रहा आपको ज्यादा। अब यहाँ से इसके हिसाब से ओपन करेंगे कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस क्या आ जाएगा, ये लास्ट में b स्क्वायर, b के हिसाब से क्या ओपन होगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, दिख रहा है, यस। अब कितना मिल जाएगा साहब, क्या पड़ा हुआ आपके पास, cos थीटा इनटू sin थीटा। अब देखिएगा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस ये रहा, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा सेम है, कर गया, कर जाएगा। अब बचा क्या अपने पास, अब बचा ये देखिए बचेगा क्या अपने पास, कुछ चीजें बचेगी अपने पास, ये बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर नहीं, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इनटू sin, ठीक है, ये बचा। अब देखो, अब मतलब मेरा कहने का मतलब दोनों सवालों को साथ लेकर चलने का तात्पर्य यही था कि आप इन दोनों सवालों में करना आपको लास्ट में यही पड़ेगा, मतलब अंत तक तो आपको ये लेके आना ही है कैसे कैसे। अगर आप ये लेके आ जाते हो तो इसके बाद क्या करना है सवालों में मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, कि ये तो लेके आना ही आना है, ठीक है। अब ये लेके आ गए, इस बात समझ में आ गया आपको, एक बार पुनः देखना, अब समझ में आ जाएगा, समय की कमी है इसलिए अपन जल्दी चलते इसको, तो ये सब ये लेके आ जाए, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, अपने पास बोर्ड ही लिखा, देखो साहब ये लेके आए अपन, सिद्ध पहले ये करते, ठीक है। ये क्या हो गया, ये लेके आए sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, आपको क्या बचा मेरे पास cos थीटा इनटू sin, ये आया साहब, ठीक है। ये लेके आए हम इसको, ओके यस। अब लाना ये वाला है, ये वाला लेके आना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा साहब आपको, चलिए अपन अगर मैं साइन में से साइन स्क्वायर है ना, अगर पहले दो चीज हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर को मैं अगर एक लूं, क्या कर दूं, साइन स्क्वायर को और कोस स्क्वायर को एक लिख दूं तो अपना काम बन सकता है, ठीक है। अब उसके बाद या तो मैं इन दोनों को अलग अलग रखूं या फिर इनको एक करूं। सबसे पहले मेरे को ये सिद्ध करना है तो मैं इसको अलग अलग ही रख दूंगा, ठीक है। यस, अब इसको क्या करेंगे, cos थीटा इनटू sin थीटा का भाग कैसे करेंगे, sin स्क्वायर थीटा, देखिएगा है ना, जो sin जो होगा वो एक sin कट जाएगा और बचेगा कितना, sin थीटा अपॉन cos थीटा बचेगा। सुना ना क्या होगा कि एक sin स्क्वायर है, यहाँ कितना है sin
एक साइन एक्शन से कट गया, अब कितना होता है साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस कोसाइन। ठीक, अब ये साइन थीटा इनटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू साइन थीटा प्लस, ठीक है, वापस ये कोस स्क्वायर है, ये कोस है, एक कोस से एक कोस कट गया, कितना बचा कोस अपॉन साइन, ये कोस थीटा अपॉन साइन। ओके यस, अब आपको सूत्र लिखने की बारी आ गई। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना होता है, tan थीटा, tan थीटा। ठीक है, अब ये कटा पूरा से पूरा कितना बचा 1 और कोस अपॉन साइन कितना होता है 2 थीटा। तो देखिए साहब 70वें सवाल में आपको 1 प्लस tan थीटा प्लस कोस थीटा लेके आना था, जो कि आप लेट के आ चुके हैं। कितना आ गया 1 प्लस tan थीटा और ये कितना आ गया कोस थीटा और ये क्या करता है आंसर। ठीक है, अब अपने को वो लेके आना 1 प्लस tan थीटा अब इनटू कोस थीटा कोसेक थीटा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये तो आपको बनाना ही बनाना, किसी भी हालत में यहां से लेके वहां तक नहीं जाना है। तो मैं वापस इसको पुनः लिखता हूं sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा कोस थीटा, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना था कोस थीटा इनटू sin। यानी कि आपको यहां तक लेके आना ही है। अगर ये सिद्ध करना था अपन ने ये पूरा मैटर करा, अगर ये सिद्ध करना हो तो अपन क्या करेंगे वो बात करते हैं अपन। देखिए अब sin स्क्वायर पे कोस स्क्वायर कितना होता है, sin स्क्वायर पे कोस स्क्वायर होता है रामबाण सूत्र से 1। ठीक है, ये कितना हो गया sin थीटा इनटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इनटू sin। ठीक है, 1 अपॉन कोस थीटा इनटू sin थीटा हो जाएगा ये, प्लस फिर कितना हो जाएगा sin थीटा इनटू कोस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा कोस थीटा इनटू sin। नहीं दोनों को अलग अलग कर दिया, एक का इसमें बात दिया, एक का इसमें बात दिया। 1 अपॉन sin को ये कितना हो जाएगा सब देखो, 1 अपॉन कोस कितना होगा, 1 अपॉन कोस कितना होगा sec के बराबर, ठीक है ना। 1 अपॉन इसको एक इंटू कर सकता हूं मैं, ठीक है, 1 इंटू 1 करो, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितने हो गए, यही आता है। 1 अपॉन sin कितना होता है कोसेक थीटा, ये घटा कितना बार एक बार कितना आया 1 प्लस sec थीटा इनटू कोसेक थीटा। तो डरने ये आ गया आपके आ रहे थे एक और 20वें सवाल की और ये 70वें सवाल की। ठीक है साहब, तो ये आपको हैंड्स प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है और आपको कोई डरने वाली बात नहीं है। इनकी साइन कोस में क्या होगा 6 नंबर का आएगा था। 6 नंबर में मैंने बताया था कि जैसे 1 2 इस प्रकार से और लिख के 1 2 भी दे सकता है, जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है ना। 1 2 करके और करके वो 1 में लिखा सकता है, या फिर इस प्रकार से भी हो सकता है कि और करके 1 और 2 दे दे। समझ आ रही है बात है ना? नहीं आ रही तो देखो लेना नोट्स में, उसमें अपने जो पुराने पेपर है और जो कोचिंग से दिए गए पेपर उनमें बताना, देखना है ना क्या इस प्रकार से भी बन सकता है, संभावना बन सकती है कि इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल एक क्या पता एक ही बता दे, क्या पता इस पार्ट में दे दे। तो आपको जिस प्रकार से बाई चांस ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ, इसमें से किसी एक नहीं आ रहा तो इस प्रकार से करना रहे तो आपको कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो पर ये समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको इसमें इस मैटर में इस जो भी अपने पढ़ा अभी तक था उसमें अगर कोई डाउट रहता है कि अगर आपके डाउट रहते हैं तो आप बेझिझक आप कमेंट करें या अपने को किसी भी तरह से कॉन्टेक्ट करके अपने दिए गए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपनी समस्या को बताएं, हम सारे समाधान करेंगे। और इसके आगे अपन जो बचे हुए कुछ सवाल है और थोड़े जो टॉपिक्स बचे हुए हैं जैसे कि इसका थोड़ा और रहेगा एक आध जो किस प्रकार से अपने को सोल्व करना सबसे छात्र लिखना चाहिए और 7.2 रहेगी साइन थीटा 90 माइनस थीटा वाले सवालों में उन बच्चों में कॉल किया, बच्चों ने उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके बाद अपन उसको सोल्व कर देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ते रहे और स्वस्थ रहे, घर पे रहकर अच्छे से पढ़े। धन्यवाद।